दोस्तों, अगर आप लोग भी पिरामल फाइनेंस से लोन लेने की सोच रहे थे तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम पिरामल फाइनेंस के रिव्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें लोन लेना चाहिए नहीं, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे लोन लेना सही रहेगा या नहीं। और आज की इस वीडियो में हम इसके अप्लाइंग प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं जो भी डेटा पॉइंट यूज करने वाला हूँ वो सब आप क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सकते हो। सारा डेटा हमने यहाँ पे इनके वेबसाइट से एंड इनके प्ले स्टोर में अबाउट सेक्शन से निकाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके भी पढ़ सकते हो। और दोस्तों, लोन लेने से पहले आपको अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको अच्छे से एवेलुएट करना चाहिए। और लोन लेने से पहले जिस कंपनी से भी आप लोन ले रहे हो, इसकी इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज पहले देखना चाहिए ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको लोन लेने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही हेल्प करेंगे आप लोगों की। हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पे रेटिंग क्या है। इस एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पे जो रेटिंग है वो 4.5 स्टार की है। साथ ही साथ में इस एप्लीकेशन को 10 लाख डाउनलोड्स भी मिल चुके हैं। इस लोन एप्लीकेशन से आप होम लोन भी ले सकते हो, पर्सनल लोन भी ले सकते हो, बिजनेस लोन भी ले सकते हो दोस्तों। और ये कंपनी रजिस्टर्ड है पिरामल फाइनेंस के नाम से, और हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी के नाम से भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये होम लोन भी देती है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन 25,000 से लोन स्टार्ट करती है और 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। इससे आप 60 महीनों तक के लिए लोन ले सकते हो। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12.99% पर एनम से स्टार्ट होता है, जो कि काफी सही है। लेकिन उससे लोन लेने के लिए आपको एक मेन एलिजिबिलिटी चाहिए। आपकी इनकम 25,000 से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। और अगर आपकी इनकम 25,000 से ज्यादा है तो आपको कोई ना कोई लोन यहाँ पे मिलेगा ही। अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो होम लोन, पर्सनल लोन भी मिलेगा, हर तरीके का। बिजनेस लोन भी आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपके पास बिजनेस का कोई प्रूफ है तो आप बहुत ही आसानी से इसे बिजनेस लोन भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले, कि अगर हम कितना लोन लेते हैं तो कितना हमें यहाँ पे बेनिफिट होगा, कितने हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं इनके अदर फीचर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे होम लोन और बिजनेस लोन कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बाई चांस अगर आपको पिरामल फाइनेंस से लोन अप्रूव नहीं होता है तो ऐसे केसेस में डिस्क्रिप्शन में हमने एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जिसमें आप केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड में लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट के थ्रू लोन अप्लाई करेंगे ना, तो इनकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे हो जाती है और बहुत ही इजी हो जाती है। तो सबसे पहले हम वो फैक्टर की बात करेंगे जहां पे आप वेबसाइट से अगर लोन अप्लाई करने चाहते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा और कैसे कैसे क्या क्या चीजें लगेंगी। हम कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहला जो इनका कहना है कि हमें चाहिए रेप्यूटेड एम्प्लॉयर। जी हाँ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना तो वो कंपनी रेप्यूटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी आसपास के किराना स्टोर पे काम कर रहे हो जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ऐसे केसेस में आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। इस पे आपका लोन ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। लेकिन वहीं पे अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो जिसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, जैसे टाटा की कंपनी हो गई, बिरला कंपनी हो गई, इस तरह की कोई भी कंपनी जिसमें आपका रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है, एम्प्लॉयर है, ऐसे केसेस में आपके चांसेस काफी ज्यादा है लोन आपको मिल जाए। दूसरा बात करते हैं एग्जिस्टिंग डेब्ट। आपकी इनकम मान लो 15,000 है, बट अगर आप ईएमआई अपनी 10,000 की दे रहे हो दूसरे लोन में, तो ऐसे केसेस में भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। कि अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो आपका जब सिविल चेक करते हैं तो ये भी चेक करते हैं कि इस बंदे के ऑलरेडी कितने लोन यहाँ पे चल रहे हैं, क्या ये अफोर्ड कर सकता है दूसरा लोन या नया लोन। तो ऐसे केसेस में अगर आपका मतलब ऑलरेडी डेट ज्यादा है तो ऐसे केसेस में आपको इश्यूज आ सकता है और आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो एक बार जरूर ध्यान से देखें कि हमें कितना ब्याज देना है, कितना पेमेंट करना है और हमें हमारी इनकम का कितना परसेंट जा रहा है। अब तीसरा जो मेन फैक्टर है वो है आपकी एज। अगर आपकी एज 21 से 58 साल के बीच में है तो आपको लोन मिल सकता है, अगर आप बाकी की एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो। अब बात करते हैं चौथी इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेबसाइट के थ्रू लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी इनकम 15,000 रुपए होना चाहिए। और ये डेटा मैं वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपकी इनकम 25,000 होना चाहिए। अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें हमारा डिसाइड होता है कि ब्याज क्या लगेगा, प्रोसेसिंग फी क्या लगेगा। तो क्रेडिट स्कोर आपका होना चाहिए 700 से ऊपर। अब आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, और ये एग्जांपल हमने लिया है इनके अबाउट सेक्शन से एप्लीकेशन के।
मान लो कि आपका 1 लाख रुपए का लोन अप्रूव होता है, ठीक है, आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो 1 लाख का लोन अप्रूव होता है और आपको 12 महीने के लिए लोन मिला है। अब ब्याज की बात करते हैं तो मिनिमम ब्याज तो 12.99% है, बट मान लेते हैं कि 17.5% के ब्याज पे मिला है आपको लोन, तो आपका एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 17.5 नहीं लगेगा, वो प्रोसेसिंग फी ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो लगेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा। मान लो कि हमने मंथली इंटरेस्ट रेट ले लिया 1.2% का, अगर हम 17% लेके चलते हैं, प्रोसेसिंग फी हमने ले लिया 1500 रुपए, क्योंकि 1 लाख के लोन में 1500 रुपए लगी जाती है। आपको मैंने बताया अभी अभी प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है। अब प्रोसेसिंग फी के ऊपर जीएसटी भी लगती है, तो अगर हम सारे चार्जेस को जोड़ लेते हैं ना तो हमारा निकल के आता है एपीआर। और ऐसे केसेस में अगर हम मान लें कि इंटरेस्ट हमारा 14.5% है, तो ऐसे केसेस में इंटरेस्ट जो लगेगा 8,021 रुपए लगेगा। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपकी जो ईएमआई बन के आएगी वो 9,002 रुपए की आएगी, और प्रोसेसिंग फी काटने के बाद आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो डाल दिए जाएंगे, और आपको जो पेमेंट करना है उसमें इंटरेस्ट रेट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की कि आप अगर इस लोन को लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इंस्टेंट डिसबर्सल होता है, सेम डे या एक दूसरे दिन बाद डिसबर्सल हो जाता है। वहीं पे अगर आप बैंक में जाते हो तो काफी टाइम लग जाता है, पेपर वर्क में ही टाइम लग जाता है। दूसरा है कोई भी को साइनर की जरूरत नहीं है, गारंटर की जरूरत भी नहीं है, मतलब कोई दूसरे बंदे को भी पकड़ के साइन कराने की जरूरत नहीं है। और इसका पेपरलेस प्रोसेस है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। 100% सिक्योर प्रोसेस है, क्योंकि ऑनलाइन में भी अब सिक्योरिटी हो चुकी है। और आप इस पर्सनल लोन का यूज मल्टीपल पर्पज के लिए कर सकते हो। आप कहीं ट्रैवल करना प्लान कर रहे हो तो वहां के लिए भी कर सकते हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वहां के लिए भी कर सकते हो, घर में शादी है उसके लिए भी कर सकते हो। अगर आपका कोई ऑलरेडी डेट चल रहा है जिसका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है तो आप उस लोन को चुका सकते हो कम इंटरेस्ट वाले लोन से, तो आपका कुछ कुछ ना कुछ पैसा तो यहाँ पे बचेगा। अब आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे इस ऐप के थ्रू, होम लोन भी अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ में बिजनेस लोन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक ऑलरेडी कोई यूज्ड कार है तो उसके बिहाफ में भी आप लोन ले सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आपको पिरामल फाइनेंस आपके सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में देता है। आप सिर्फ अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ये सारी चीजें कर सकते हो, ये सारी सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये कैसे करना है आपको। ठीक है, तो वो चीजें समझते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं होम लोन की और यहाँ पे बिजनेस लोन की, तो ऐसे केसेस में आपको पिरामल फाइनेंस के नियरेस्ट ब्रांच होना चाहिए, आपके एरिया के पास जहां पे भी आप रह रहे हो वहां पे होना चाहिए। बट अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आप ऐसे केसेस में यहाँ पे सिंपली मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हो। आपको उस केस में कोई भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, ये ब्रांच के कोई भी एजेंट आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको होम लोन लेना है तो ऐसे केसेस में ब्रांच इन्वॉल्व होता है, क्योंकि होम लोन में आपकी प्रॉपर्टी चेक करी जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस लोन की, तो बिजनेस लोन आप 2 करोड़ तक का ले सकते हो। 15 साल तक के लिए टाइम मिलता है आपको बिजनेस लोन में, और यहाँ पे 11.50% का पर एनम का यहाँ पे इंटरेस्ट है। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका टर्नओवर देखा जाएगा, सारी चीजें देखी जाएगी, और वो सारी चीजें देखी जाएगी। जैसे आपको पता है बिजनेस है तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो होगा, उस ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे आपकी फाइनल एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स थे दोस्तों जो कि हमने आपके साथ कवर करे। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, हम वेबसाइट में अप्लाई करें या फिर हम ऐप में अप्लाई करें। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप वेबसाइट में अप्लाई करते हो तो मिनिमम इनकम 15,000 होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम इनकम जो डालनी है वो 25,000 से ज्यादा डालनी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी अप्लाइंग प्रोसेस दोनों में सेम है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी और वेबसाइट में भी, दोनों में सेम है। तो चलिए हम यहाँ पे किसी एक ही प्रोसेस डिस्कस करते हैं आपके साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिंक भी दे दूं, नहीं तो आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, इनके वेबसाइट पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी इनकम नहीं है, कोई भी सिविल ज्यादा नहीं है, ऐसे केसेस में लोन की जरूरत पड़ चुकी है, तो मैंने जैसे कहा कि मैंने कुछ एप्लीकेशन के लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेनी है, फिर वेबसाइट में जाके पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है दोस्तों, और जो भी ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर पर डालना है। तो मैं लिंक दे दूंगा आपको दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं वेबसाइट के थ्रू लिंक दूंगा, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट में यहाँ पे इनकम कम लगती है, ठीक है, तो वेबसाइट के थ्रू ही करिएगा। लिंक दे दूंगा मैं आपको। 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स है, उसमें क्लिक करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पैन नंबर अपना डालना है, नेम डालना है जो पैन कार्ड में है दोस्तों, और साथ ही साथ में डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, और ये सारी डिटेल जो है वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालना है।
आधार कार्ड से मत डालिएगा, पैन कार्ड से ही सारी डिटेल डाल करके यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर हम पहले डाल देते हैं, सारी डिटेल डाल के कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक, तो ये हमने सारी डिटेल डाल दी है और कंटिन्यू कर दिया। आपसे पूछेगा आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप इसमें सैलरीड के लिए ही लोन मिलता है दोस्तों। और मंथली इनकम पूछेगा तो मंथली इनकम डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हो ये सब डालते ही अप्रूवल आ चुका है 45,000 रुपये का। इसमें यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी लिखा है और कितना EMI बनेगा वो भी लिखा है और टाइम भी लिखा है, तो ये सब देख लेना है। इसके बाद गेट मनी इन माई बैंक अकाउंट में क्लिक करना है और ये पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप देख लो। इसके बाद अगर पैसे लेना है तो गेट इन माई बैंक अकाउंट में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको KYC करनी है और ये स्टेप कंप्लीट करने हैं जो स्टेप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे डिजिटल KYC करना, और यहाँ पे फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स, फिर वर्क इन्फॉर्मेशन, फिर बैंक स्टेटमेंट, ये सारी डिटेल आपको 1 बाय 1 करके स्टार्ट करनी है। तो हम लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे CKYC हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस हमें दिखेगा, करंट एड्रेस। यहाँ पे अगर आप कुछ नया एड्रेस डालना चाहते हैं तो ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला स्टेप कौन सा आता है। तो यहाँ पे बोलेगा थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे होल्ड करें, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं। इसके बाद हमें एक सेल्फी लेनी है, तो हम यहाँ पे एक सेल्फी लेके कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो टेक अ सेल्फी हमें क्लिक करना है, टेक अ सेल्फी पे। और यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उन इंस्ट्रक्शन को आपको जरूर फॉलो करना है सेल्फी लेते समय। और लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और कोई भी यहाँ पे टोपी वोपी नहीं होना चाहिए, कोई ग्लास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैमरा की परमिशन अलाउ करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अलाउ करके हम एक सेल्फी यहाँ पे ले लेंगे। टेक सेल्फी पे क्लिक करके एक सेल्फी लेके प्रोसीड यहाँ पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रोसीड कर देते हैं, ये प्रोग्रेस में है कि सेल्फी भी यहाँ पे ली जा रही है। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल में हम देखेंगे हमसे क्या क्या डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे हमसे मांगेगा बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम क्या है बैंक अकाउंट में आपका। तो ये सारी डिटेल आपको डाल देनी है और खास कर ये सैलरी बैंक अकाउंट की डालनी है। तो ये डिटेल हम डाल करके इसको कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद लोडिंग होगा दोस्तों, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास कौन सा स्टेप आता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी हमने दे दिया है, ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें भी अभी राइट टिक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे EMI रिपेमेंट सेटअप हमें यहाँ पे करना होगा। इसके लिए यहाँ पे हमें बैंक चुनना होगा और अपलोड PDF करना होगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन भी दे सकते हो आप शायद अपलोड PDF का ऑप्शन आपको नहीं आएगा, बट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये प्रोसेस में हो रहा है दोस्तों, इसके बाद हम इसे प्रोसीड यहाँ पे कर देते हैं। ये भी अभी प्रोग्रेस में है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, प्रोग्रेस यहाँ पे हो जाने देते हैं दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टेप यहाँ पे निकल करके आता है। ठीक है, तो ये हो चुका है दोस्तों, प्रोसेसिंग लोन एप्लीकेशन बेसिस ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री। अब EMI रिपेमेंट सेटअप भी हम कर देंगे। इसके बाद हमें E-साइन लोन एग्रीमेंट क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें दे दी हैं। अब हमें ऑटो पे सेटअप करना है। तो यहाँ पे हम ऑटो पे 2 तरीके से सेटअप कर सकते हैं, एक डेबिट कार्ड के थ्रू और एक नेट बैंकिंग के थ्रू। तो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो ऑटो पे सेटअप करने पे वो कर सकते हो। ऑटो पे नहीं पता तो मैं बता दूँ, EMI आपके खाते से हर महीने कटती है, इस सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन आपका EMI कट जाती है अकाउंट से। तो ऑटो पे सेटअप करके प्रोसीड यहाँ पे हम कर देंगे। तो हर महीने हमारे खाते से यहाँ पे जो है जितनी भी किस्त है वो यहाँ पे कट जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, उसको यहाँ पे डाल करके कंफर्म कर देना है। अगर नहीं आ रहा है आपका तो आप जो है ये कर देंगे, बट मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है तो ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो मेरे खाते से कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, आप लोग कर लीजिएगा। बाकी ये 2 स्टेप आपके यहाँ पे फॉर्मेलिटी बस है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। मेन स्टेप्स मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। अब ये स्टेप में दम नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और भी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।